आज का आदित्य न्यूज चैनल पे आज फिर पुनः पहुंचे हैं समाज सेवी आशीष श्रीवास्तव जी। आशीष श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत आज का आदित्य न्यूज चैनल से बात करने के लिए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष जी, आप एक नया मुद्दा लेके आए हैं, उसके बारे में हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। ढालवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में जो कर्मचारी वहां कार्यरत है, उनका आर्थिक शोषण एवं मानसिक शोषण के संबंध में आप कुछ बताएंगे हमारे चैनल को। ढालवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक तो मुसू कंपनी है, एक फूटेक है। ये दोनों कंपनी पीएफ और ईएसआई काटते हैं और जो कार्यरत मजदूरों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी देते हैं और इसके अलावा जो ओवर टाइम देते हैं 2 घंटे का, उनको 4 घंटे का भुगतान किया जाता है सरकार द्वारा। जैसे वहाँ का नियम है, ये नियम के तहत ये दोनों कंपनियां मुझको और छुट्टी चल रही, ठीक है जी। और छुट्टी के अलावा भी जो है इनको जो लंच टाइम है, बोनस वगैरह भी बोनस मिलता है और लंच टाइम भी जो है इनको आधा घंटे का दिया जाता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें जो अन्य फैक्ट्रियां हैं ढालवाड़ा में इंडस्ट्री में, वहां कुछ कंपनियों में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम ले रहे हैं। कंपनी के ऑनर मालिक 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का वर्करों से काम ले रहे हैं और तनख्वाह 8,000 रुपया, 12 घंटे का 8,000। शोषण समझ लो, उनका शोषण ही हो रहा है। और छुट्टी भी नहीं मिलती, भी लगता है। कल महाशिवरात्रि का पर्व था, उसमें भी नहीं दी थी, और बच्चा छुट्टी थी, उसमें भी नहीं दी गई। उनको हफ्ते में 1 छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है जी। दूसरा, जो उनको लंच टाइम भी कमी मिलता है और उनको इमरजेंसी अगर छुट्टी चाहे तो नहीं मिलता है। और एक फैक्ट्री ऐसा है जिसने अपना बोर्ड में नहीं लगा रखा है तो फैक्ट्री है किस चीज की। तो इसके बारे में मैं आपसे, आप उधर गए हैं, आपने देखा समाज सेवी के साथ आपने सूचना का अधिकारी लगाते हैं, मैं आशीष श्रीवास्तव जानना चाहता हूँ कि आपके उसके बारे में हमें ढालवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के जो कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है, उसके बारे में आप शहर की जनता को और सरकार को बताएं क्या हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार जो है, करनी और कथनी में अंतर होता है। सरकार के नेता गण हैं वहां पे, नेता भी जानते हैं, और अधिकारी इनकी आंखों में जो है नोटों की गड्डियों की पट्टी बांध देते हैं जो कंपनी का मालिक है, ठीक है जी। इनको सबको पता है कि इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, छुट्टियां नहीं देते। जैसे प्रेस्टीज कंपनी होगी एमके गोयल की, वर्धमान फैक्ट्री होगी, गत्ता फैक्ट्री, आपका नई फैक्ट्री खुली है कुरकुरे की चंदानी जी की, ठीक है जी। एक आपका एक और गत्ता फैक्ट्री खोली है इन्होंने, जूतों के डब्बे बनते हैं उसमें। इन सबका आर्थिक शोषण हो रहा है। एमके गोयल, हाँ, कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कुछ कंपनियों में तो ईएसआई पीएफ तो है ही नहीं, ईएसआई पीएफ तो है ही नहीं है। एमके गोयल की जो फैक्ट्री है, एमके गोयल साहब की जो फैक्ट्री है, उसमें पहले ईएसआई पीएफ नहीं मिलता था। अब जब से एक एक्सीडेंट हुआ तब से उन्होंने ईएसआई पीएफ दिया है, लेकिन अभी भी पूरे कर्मचारियों को ईएसआई पीएफ नहीं देते। 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। जो मिनिमम पे वेज है 8 घंटे के 12,500 रुपए, वो कोई भी कंपनी देने को तैयार नहीं है। सिर्फ सूटेक और मोचिको के अलावा कोई भी कंपनी वहां पे जो है ढालवाड़ा में वो नहीं देती है। आर्थिक शोषण करता है। यहां तक कि 26 जनवरी को भी छुट्टी नहीं दी है कई कंपनियों ने। कल महाशिवरात्रि थी, उसकी छुट्टी नहीं दी है। वर्करों का आर्थिक शोषण के साथ मानसिक शोषण भी ये कंपनी वाले कर रहे हैं। अच्छा आशीष जी, एक चीज और है, ये सारी फैक्ट्रियां जो वर्कर है, इनके ऊपर एक श्रम विभाग भी है। तो आपने श्रम विभाग को पत्राचार भी किया, उनसे जान बचा मांगा आपने, तो उन्होंने क्या कहा, कौन अधिकारी साहब क्या बात हुई, उनके बारे में पूरा डिटेल बताइए, खुद बताइए किस अधिकारी से बात हुई, आपने क्या कहा? मेरी देहरादून में जो डिप्टी कमिश्नर है मिस्टर विपिन कुमार, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा सर, मैंने कहा क्या विभाग जो है
कान में रुई और आंख में पट्टी बांध के सो रहा है। मैंने कहा यहाँ पे आर्थिक शोषण हो रहा है। वहां पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है मिस्टर रांगड़ जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। जो वहां पे लेबर इंस्पेक्टर है आयशा खान, उनसे भी मेरी बात हुई है। बल्कि मैंने रिटर्न में शिकायत करी है। एसडीएम नरेंद्र नगर से भी मेरी बात हुई है, देवेंद्र सिंह नेगी जी से, कि मैंने कहा सर इनके साथ आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इनका जो सरकारी मिनिमम पेवेज है 8 घंटे के 12,500, कोई भी कंपनी, सिर्फ 2 कंपनी को छोड़ के, सुटेक और मोचिको कंपनी को छोड़ के कोई भी कंपनी जो है 8 घंटे के 12,500 रुपए मिनिमम पेवेज जो सरकार ने तय किए हैं वो नहीं दे रहे हैं। ये तो सरासर सरकार की मतलब जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं कंपनी वाले। लेकिन नेतागण को इलेक्शन के टाइम पे मोटा ब्रीफकेस मिल जाता है नोटों से भरा हुआ। अधिकारियों जब आते हैं चेक करने के लिए तो वो भी नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर चले जाते हैं। जनता के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो निर्वहन नहीं करते हैं। ना तो नेता करता है आज की डेट में, और ना ही कोई अधिकारी आज की डेट में जनता की बात को समझने के लिए या जनता की जो परेशानी है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ तो राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के लिए आदमी दर दर भटक रहा है, और जब उनको निजी संस्थान जब रोजगार देता है तो उनका किस तरह से शोषण होता है, किस तरह शोषण किया जाता है, इस पर सरकार को भी अपनी आंखें खोलनी होगी। और अधिकारियों के प्रति भी सरकार को अपने ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ अधिकारी चंद लाभ के लिए इन कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है उसको दरकिनार करके अनदेखी करते हैं। ये है ना आशीष जी, मतलब मेरा जो आप कहना मतलब यही है कि भाई ये अनदेखी कर देते हैं, वो कर्मचारी है बेचारा, क्योंकि आजकल रोजगार तो मिलता नहीं है, उसमें युवक भी है, युवतियां भी है, और लोग भाई अपने रोजगार के लिए कहीं नहीं भटकता, और उनका शोषण हो रहा है। और ये शोषण नहीं होना चाहिए, इसमें धामी सरकार को पहल करना चाहिए और श्रम विभाग को बिल्कुल तटस्थ होकर काम करे और न्यायपूर्वक काम करना चाहिए। और आशीष जी क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूंगा दानिश जी से। मैंने कहा दानिश जी आपकी कथनी और करनी में अंतर नजर आता है मुझे। आप तो कहते थे कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ईमानदारी पर 0 टॉलरेंस की गवर्नमेंट है, क्योंकि ईमानदारी तो कहीं दिखती नहीं है, किसी भी अधिकारी में ईमानदारी है ही नहीं। मेरी 2 बार की कंप्लेंट के बाद भी जब अधिकारी के कान के पास जू नहीं रहेगा तो मजबूरन मुझे जनता के सामने आना पड़ा, ये संदेश ले गए कि भाई सरकार जो है आपकी जो है आंख में पट्टी बांध रखी है, आपके बारे में कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है सरकार, इसलिए मुझे आना पड़ा। एक चीज आशीष जी और भी है ना कि जो आपने कंप्लेंट करी तो कंप्लेंट का जवाब है कि उसमें साक्ष्य मांग रहे हैं कि साक्ष्य बताओ। तो भाई आपने जब कंप्लेंट करी है तो उसका साक्ष्य भी तो चाहिए ना, तो क्या साक्ष्य दिया? नहीं एक्चुअली क्या है, देखिए मैं बताऊं आपको कि साक्ष्य किस कंपनी की, आयशा खान जो मैडम है जो लेबर इंस्पेक्टर है, उन्होंने सुटेक और मोचिको का तो मैंने नाम ही नहीं लिया है। सुटेक और मोचिको तो सही चल रहे हैं, वो तो सही चल रहे हैं बिल्कुल अपने जो है जो मानक जो उनके मानक है, मानक के सरकार के मानक हिसाब बिल्कुल सही चल रहे हैं दोनों कंपनी। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो और कंपनियां हैं और कंपनियों में जो हो रहा है उसको देखा जाए। वो कह रही है साक्ष्य लेके आइए, भाई मेरे पास पावर थोड़ी है साक्ष्य, आप आइए, आप आगे रेट डालिए कंपनियों में जांच कीजिए, वर्कर से पूछिए कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, वो काम आपका है। मैं किसी कंपनी में घुस जाऊं, भाई कंपनी वाला मुझे घुसने देगा अंदर? भाई आपके पास तो अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आप किसी भी कंपनी में जा सकती है, सरकार ने आपको पावर दे रखी है, मुझे दे दे पावर अपनी, मैं दिखाता हूं, फिर मैं क्या कर सकता हूं। मतलब कहने का साफ मतलब है आशीष श्रीवास्तव जी का कि अधिकारी चाहे, शासन और प्रशासन चाहे तो आप एक बच्चे के हाथ से बॉल भी नहीं छीन सकते। तो श्रम विभाग के अधिकारी चाहे तो आकस्मिक छापा मार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी शिकायत पे जा सकते हैं, आप उसका छापा मारिए, देखिए, अगर गलत है तो उसे पनिशमेंट कीजिए, अगर सही है ठीक है। और मुझको और जो छूटे गए कंपनियां सही चल रही हैं, इनके मानक सही हैं, अब बाकी किस राम भरोसे चल रही हैं ये तो देखना पड़ेगा। आशीष जी हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कैमरामैन दिलीप शर्मा के साथ मैं दुर्गेश मिश्रा, आज का आदित्य।